Hello student, welcome to the symbiosis classes. The symbiosis classes में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 इसका चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मैंने मेरे पिछले लेक्चर में आपके सारे डाउट्स क्लियर करा दिया था। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप हमारा लेक्चर्स आप देख सकते हो इस चैनल पर। और आज हमने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.1 का एग्जांपल फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था। उसमें नंबर लाइंस हमने ड्रॉ किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बताया था। और आज तो हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड एग्जांपल्स हमने फर्स्ट एग्जांपल के चारों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल्स देखिए, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, कौन सा नंबर इंडिकेटेड करता है पॉइंट बी। सेकंड है विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 मल्टीप्लाई 3/4। एंड थर्ड है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नंबर लाइन दे दी गई है, तो नंबर लाइन हम देखते हैं। हियर्स ईच यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड होता है। तो 4 जो है ये डिनोमिनेटर है यहाँ पर नंबर लाइन। ये जो सेकंड है विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 मल्टीप्लाई 3/4, तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 4 है। तो 4 दिया गया है, तो हर यूनिट जो है ये डिवाइड होगा 4 पार्ट से। द डिनोमिनेटर विल बी 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्व करते हैं। चलो एग्जाम्पल, हियर ईच यूनिट is divided into 4 parts and therefore the denominator will be 4। अब यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी इज ऑन द 10th इक्वल पार्ट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट वो। देखो वो पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमको बी दिखेगा। देखो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ है और बी जो है, पॉइंट बी कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर बी पॉइंट है। तो क्वेश्चंस क्या कहता है यहाँ पर, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो वो ये 0 से अपन काउंट करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी -10/4। तो क्या आएगा, पॉइंट बी इज ऑन द 10th इक्वल पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट वो के लेफ्ट साइड में। ये देखो ओ के लेफ्ट साइड में आ जाएगा इस तरफ लेफ्ट साइड। तो हम b इज -10/4। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट इसमें, पॉइंट बी इज ऑन द 10th equal part on the left side of point
वो, एंड देयरफॉर बी इज कितना है -10/4। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पर देखो, सेकंड क्वेश्चन विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 × 3/4, 1 × 3/4। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते, 1 1 3/4। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते, कहाँ पर आएगा वो पॉइंट। देखो स्टूडेंट, 1 × 3/4, हम इसको लिखेंगे 4, ये 4 × 1 होगा, 1 + 3 अपॉन डिनोमिनेटर 4। अब देखो 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, एंड 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो 4 + 3 अपॉन कितना होगा 7। अब 7/4, तो 7/4 में कौन सा पॉइंट आता है, तो देखते हम पॉइंट कौन सा आता है। देखो वो पॉइंट से स्टार्ट करते, ओ पॉइंट, तो ओ पॉइंट से स्टार्ट करो 7 पॉइंट, क्योंकि 7 पॉजिटिव है। तो ये देखो ओ पॉइंट है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ये सी पॉइंट। तो हम क्या लिखे, हियर पॉइंट सी इज मार्क्ड ऑन द 7th इक्वल पार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ पॉइंट वो, एंड पॉइंट सी इंडिकेट्स 1 × 3/4, यानी पॉइंट सी इंडिकेट्स करता है 1 × 3/4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखो, हियर पॉइंट सी इज 7th इक्वल पार्ट on the right side of point O, and therefore point C indicates 1 × 3/4। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन से, थर्ड स्टूडेंट देखो थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर्स 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। देखो पॉइंट डी, देखो यहाँ पर पॉइंट डी दिया गया है, लेकिन वो 5/2 कह रहा है, तो डी मार्क ऑन द कितने नंबर पे, कितने पॉइंट पर वो आ रहा है। तो हम देखते हैं कितना इक्वल पार्ट में वो आ रहा है, तो डी डिनोट्स द नंबर पे 5/2 पे कितना डिनोट्स नंबर होता है, तो उसको हम देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वो पॉइंट से हम काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10/4, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटेजर्स हैं, तो 10/4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्व करते, चलो देखते। पॉइंट 3 क्या है वहाँ पर, 5/2 इज इक्वल टू 5 × 2/2 × 2 इज इक्वल टू 5 2 जा कितना हो जाएगा 10/4, 2 2 जा 4, यानी ट्रू है, क्योंकि पॉइंट डी जो है, पॉइंट डी इज मार्क्ड ऑन द 10th इक्वल पार्ट on the right side of O. So therefore D denotes, point D denotes the number 10/4 is equal to 5/2। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को समझना है। अगर आप समझ के लेते हो तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस हो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे।
कोई डिफ़िकल्टीज नहीं यहाँ पर, बस नंबर लाइन में आपको नंबर देना है और जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स ए बी सी डी, उसमें कौन सा नंबर आ रहा है उस पॉइंट को काउंट करके फिर आपको सॉल्व करना है, लिखना है। तो चलिए हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब प्रैक्टिस सेट 1.2 में जाने से पहले मैं और भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.2 में जाने से पहले कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स में किस तरीके से कंपैरिजन करना है, तो उसमें जो प्रॉपर सिंबल जो है लेस दैन, ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू, इसका साइन अपने को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम आपके किताब में के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मान के चलो कंपेयर द नंबर्स 5/4 एंड 2/3 हैं, तो यूजिंग द प्रॉपर सिंबल ऑफ लेस दैन, इज इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन। तो चलिए हम इसको, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना चाहता हूँ। अब हम कंपैरिजन देखेंगे। आप रैशनल नंबर, अब एग्जांपल फर्स्ट हम समझ के लेते हैं। कंपेयर द नंबर 5/4 and 2/3 using the proper symbol of less than, is equal to and greater than। तो स्टूडेंट यहाँ पर 5/4 जो है, 5/4, तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 5/4 अपॉन 4, 5/4, 5 3 जा एंड 4 3 जा, 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, एंड 4 3 जा 12 हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कितना है, 2/3, 2/3, 2 4 जा 8 हो जाएगा, एंड 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12। देखो 12 डिनोमिनेटर सेम आया है, यहाँ पर 12 आया है, यहाँ पर 12 आया है, डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर सेम नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या जो है, कौन सा नंबर बड़ा हो सकता है, तो जाहिर सी बात है 15/12 इज ग्रेटर दैन 8/12। देन आप लिख सकते हो 5/4 इज ग्रेटर दैन 2/3। 5/4 ये 2/3 से बड़ा है। अब सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 में जाने से पहले बच्चों आप समझ लो, कंपेयर, फिर और इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कंपेयर द रैशनल नंबर्स -7/9 एंड 4/5। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट -7/9 एंड 4/5, तो कभी भी निगेटिव जो है वो पॉजिटिव संख्या से छोटी होती, और निगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर्स। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा इसमें, -7/9 इज लेस देन 4/5, यानी 4/5 से -7/9 ये क्या है, स्मॉल संख्या है। निगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से लेस देन होती है। तो
माइनस का जो साइन रहेगा रैशनल नंबर्स में तो हमेशा पॉजिटिव नंबर से वो छोटी संख्या रहेगी, ये आपको हमेशा समझना है। टू कंपेयर टू निगेटिव नंबर्स, तो अगर कंपेयर करेंगे अपन निगेटिव नंबर्स को तो क्या होगा, जैसे 2 इज लेस देन 3, यानी 2 जो है ये 3 से क्या है, छोटी संख्या है। बट अगर वही मैं समझाऊंगा -2 इज ग्रेटर देन -3, जितना भी -3 तो -3 जो है -2 से ये क्या है, छोटी संख्या है, और -3 से -2 ये क्या हो गई, बड़ी संख्या है। क्योंकि देखो हम नंबर लाइंस में कंपैरिजन किए हैं, वेरीफाई किए हैं, तो अपने को पता चला है वहाँ पर। तो हमेशा याद रखने का कि -2 से जितने भी -3, -4, -6, -1000 भी रहेगा तो ये -2 से छोटी संख्या रहेगी। ये -2 जो है ये 0 से छोटी संख्या है। पहले हम 1 से 7 तक के जब हम पढ़े तो वहाँ पर हमको 0 जो है ये 0 सबको पता था कि 0 सबसे लास्ट, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसा अपने को लगा। सबसे छोटी संख्या 0 हम काउंट करते थे। लेकिन जब अब आप 8th स्टैंडर्ड में जब पढ़ रहे हो तो आपको -1, 0 से भी छोटी संख्या, -1, -2, ये सब माइनस में जितने भी नंबर्स होते हैं ये सब 0 से स्मॉल संख्या होते हैं। तो ये सेकंड एग्जांपल्स मैं आपको समझा दिया हूँ। अब थर्ड एग्जांपल्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड एग्जांपल्स मान के चलो, कंपेयर द नंबर्स -7/3 एंड -5/2। तो इसमें लेट अस फर्स्ट कंपेयर, देखो 7/3 एंड 5/2, जैसा मान के चलो पॉजिटिव लेंगे अपन रैशनल नंबर, तो 7/3 एंड 5/2, इसमें दोनों में कंपेयर करो। तो दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो 7/3 लिखते हैं यहाँ पर, 7/3 इज इक्वल टू 7 × 2 एंड 3 × 2 करते हैं अपन। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, एंड 3 2 जा 6। देन 5/2, इसमें 5 × 3 अपॉन 2 × 3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 3 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखो न्यूमरेटर जो है यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 15 है, तो कौन सी संख्या छोटी और बड़ी है, 14/6 ये क्या है, बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या है क्या, नहीं है। तो इसमें 14/6 जो है तो हम लिखेंगे 14/6 इज लेस देन 15/6। सो देयरफॉर 7/3 इज लेस देन 5/2 लिख सकते हैं हम। फिर -7/3 इज ग्रेटर देन -5/2। -5/2 जो है ये -7/3 से क्या है, बड़ी संख्या है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है। अब एग्जाम्पल 4 समझाने की कोशिश करूँगा। 4 एग्जाम्पल पे जाएंगे, प्रैक्टिस सेट 1.2 में जाने से पहले। अब 3/5 एंड 6/10। अब आर रैशनल नंबर्स, कंपेयर देन। अगर रैशनल नंबर है तो उसमें क्या कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे। देन 3/5 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, तो 6/10 हो जाएगा ये। सो देयरफॉर 3/5 इज इक्वल टू 6/10 एंड 3/5 इज इक्वल टू 6/10। देखो 3
मल्टीप्लाई 2 और डिनोमिनेटर 2 से ही अपन मल्टीप्लाई किया अपन ने तो 10 आ गया। तो ये 3/5 इज इक्वल टू 6/10। अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, इज इक्वल टू का साइन ये सेम है, 3/5 इज इक्वल टू 6/10। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को एग्जाम्पल हम समझ के लिए है। अब प्रैक्टिस सेट 1.2 में हम जाएंगे। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 1.2 में फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स -7 -2, -7 -2,